महर्षि दयानंद सरस्वती द्विजन शताब्दी समारोह में मेरठ पहुंचे सनातन महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर जी हमारे साथ हैं, जो युवा सम्मेलन में जमकर गरजे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ जा रहा है युवा? देखिए, युवा तो निश्चित तौर पर पतन की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, पतित हो रहा है, पदभ्रष्ट हो रहा है, संस्कृति से विमुख हो रहा है, धर्म से दूर जा रहा है। और इसका कारण ये है कि युवाओं के जो आदर्श हैं वो पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज लाला हरदयाल ना हो करके ये फिल्मी सितारे हो गए हैं, जिनका जीवन कभी भी ना तो धर्म को उठाने में, संस्कृति को बढ़ाने में, समाज को जगाने में योगदान देता है, ना देगा, ना दे रहा है। तो जब युवा के रोल मॉडल, युवा के आइकन ये भांड किस्म के लोग होंगे तो युवा कहाँ जाएगा? क्योंकि युवा शक्ति से ही राष्ट्र की शक्ति मजबूत होती है। आज भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सर्वाधिक युवाओं की आबादी वाला देश है, लेकिन वो युवा किस चीज़ में मदमस्त है? वो कहता है, हवन कुंड मस्तों का झुंड, सुनसान रात, रख दिल पे हाथ, जब आधी रात हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। सनातन धर्म का एक मुख्य वाक्य है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है इंसान का। लेकिन गानों में हमारे क्या आ गया? जब कुछ नहीं बचेगा करने के लिए तो आधी रात में हम हवन करेंगे। जब ऐसे गानों से भद्दों हमारे युवाओं के ज़बान पर चढ़ जाएंगे ऐसे गाने, तो फिर युवा किधर जाएगा? पतित होगा युवा। दो पैग मार और भूल जा, हर छोटे से बच्चे के ज़बान पे आज ये गाना है, तो इसका क्या अर्थ है? इससे क्या देशभक्त पैदा होंगे? देशभक्त बनेंगे? नहीं बन सकते। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आप देख रहे हैं कि एक वो एल्विश यादव वाला केस चला, किस नज़र से देख रहे हैं एल्विश यादव? देखिए, एल्विश तो समाज के लिए एक जहर है, एक ऐसा जहर है जिसको, देखिए जो एल्विश है ये तो समाज के लिए एक भीषण जहर है, कालकूट विष है। इसको जो फॉलो करेगा वही भ्रष्ट हो जाएगा। खुद को कहते हैं हम प्राउड सनातनी हैं। अरे प्राउड सनातनी नग्न लड़कियों के साथ नाचता है, ये कैसा प्राउड सनातनी है? ये एक प्रकार से मुसलमानों से, ईसाइयों से, वामपंथियों से भी ज़्यादा खतरनाक है हमारे देश के लिए इस तरीके के इन्फ्लुएंसर, जो खुद को प्राउड सनातनी कह करके, राम भक्त कह करके समाज को ठगते हैं। जो व्यक्ति राम का भक्त होगा वो कभी भी नग्न स्त्रियों के साथ नाच नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि पंडित जी फटाफट कर सेक्सी सेक्सी से मंत्र पढ़ दो। ये एल्विस के शब्द हैं, मंत्र वेदों के हैं, उसको कह रहा है, ऐसे शब्द से संबोधित कर रहा है। ये सनातनी है। गाड़ियों पे हिंदू लिखने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। हिंदू होने के लिए आत्मा सनातन के लिए समर्पित होनी पड़ती है। सनातन के लिए आत्मा समर्पित होनी चाहिए, तब ना सनातनी होगा। कोई गाड़ियों पे लिखने से होगा? वही गाड़ियाँ जिनकी गाड़ियों पे इसने हिंदू लिखवाया, वही गाड़ियाँ शाम को जाके शराब के ठेके पे खड़ी हो जाती हैं, तुम खाक हिंदू हो। वही गाड़ियाँ जाकर के शाम को वैश्यालय के बाहर खड़ी हो जाती हैं, खाक हिंदू हो। वही गाड़ियाँ जाकर के शाम को बार में जाकर के खड़ी हो जाती हैं जिन पर हिंदू लिखा है, तुम खाक हिंदू हो। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे फर्जी हिंदुओं को और ऐसे फर्जी सनातनियों के तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स को। ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, समाज के लिए जहर है। समाज के लिए जहर है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनके भी अजीब बयान सामने आ जाते हैं और कभी भी आप देख रहे हैं कि उसको लेकर एक बहस छिड़ जाती है। कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य? कौन है? एक बौद्धिक आतंकवादी है, वैचारिक आतंकवादी है। ऐसे लोगों के शब्द समाज के लिए कोई महत्व नहीं रखते। कोई गली का ऐसा ही दरिद्र आदमी खड़े होकर के कुछ भी बकने लगे, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे आदमी को तो इग्नोर कर देना चाहिए। वो तो एक नंबर के बदलू राम है ना? इन लोगों को राजनीति से मतलब है। तो ये तो मैं लेकिन आपको लगता है समाज में इस तरह के बयान, उनके ये बयान समाज को गिराने वाले हैं? और उनकी बौद्धिकता का स्तर क्या होगा? जो आदमी राम को गाली देता हो, जो आदमी कृष्ण को गाली देता हो, उसकी बौद्धिक स्तर क्या होगा? लेकिन मैं तो कहूँगा ये सनातन धर्मियों की अकर्मण्यता और कायरता है, कमीनापन है कि जब कोई ईसा मसीह को गाली देता है, जब कोई मोहम्मद साहब के बारे में एक सच्ची टिप्पणी करता है, झूठी नहीं सच्ची, नूपुर शर्मा ने सच बोला था, वही बात बोली थी जो जाकिर नायक वैश्विक मंचों पर खड़े होकर के बोलता है, तब तो मुसलमान ताली बजाते हैं। जब नूपुर शर्मा ने बोली तो उसके सर की बोली लग गई, नारे लगे कि
गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। ये कैसे अकर्मण्य हिंदू हैं? हिंदुओं की सरकारें हैं, ज़मीन से लेकर के आसमान तक हिंदू नेता बैठे हुए हैं, और कोई सड़क का नेता, गली का नेता उठ करके राम को गाली दे देता है। हमारी रगों में खून क्यों नहीं दौड़ रहा है? हम क्यों मर गए हैं भीतर से? ये ऐसे आदमी को तो सड़क पर जुलूस निकालना चाहिए, सनातन धर्मियों को। कैसे ये देश के शीर्ष लोकतंत्र के मंदिर में बैठा है? आज युवा सम्मेलन में पहुंचे थे आप, युवाओं से कुछ आह्वान करना चाहेंगे कि देश को बदलने की जिम्मेदारी, देश की सबसे मजबूत जिम्मेदारी तो युवाओं के कंधों पर है? तमाम वक्ताओं ने यहाँ पर कही थी, आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि गुरुकुल शिक्षा परंपरा की ओर आकृष्ट हों। ये जो बेटियां कन्या गुरुकुल की दिख रही हैं, ये इस देश की नींव हैं। नेताओं से कहूँगा, पिछले 10 साल में जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कितने गुरुकुलों के उद्घाटन किए उन नेताओं ने, और कितने मदरसों को खोलने के लिए फंड जारी किया, कितने मौलवियों को पेंशन देते हैं, कितने मुकर्रम, कितने बारियों को तनख्वाह देते हैं सरकारी फंड से, और कितने गुरुकुल के आचार्यों को पैसा देते हैं, कितने गुरुकुल के आचार्यों को पेंशन देते हैं? जवाब दें। उनको लगता है कि मदरसे खोल देंगे तो उनकी सरकार आ जाएगी। एक भी मदरसे वाला, एक भी मस्जिद वाला, एक भी बाइबल स्टडी सेंटर वाला, एक भी गिरजाघर वाला उन नेताओं को वोट नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। चाहे वो कितना भी तुष्टीकरण कर दे, उनको वोट ये गुरुकुल के लोग देते हैं, सनातनी लोग देते हैं। तो इनके लिए कुछ करें, गुरुकुल खोलें। बिना गुरुकुलों के देश नहीं बचेगा। आने वाले समय में ये समाज इतना विषमय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन 14,000 सनातन धर्मी इस देश में ईसाई बन रहे हैं। ना तो ईसाई किसी मुसलमान को ईसाई बनाता है, ना कोई मुसलमान किसी ईसाई को मुसलमान बनाता है। सबका टारगेट कौन है? सनातन धर्मी। ईसाइयों का टारगेट है पर डे 14,000 सनातनियों को कन्वर्ट करना है। अब आप सोच लो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सनातन महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर जी, उन्होंने किस तरीके से नेताओं पर भी और वेलविश यादव पर भी टिप्पणी की है, और ये कहा है कि युवाओं को जागना होगा और जो गुरुकुल की परंपराएं हैं उनको अपनाना होगा। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।